नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 12 ईदगाह पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी में लेखक ने बाल मन का सुंदर चित्रण करते हुए बालक हामिद के प्रति दादी के स्नेह को और दादी के प्रति हामिद के निश्चल प्रेम को दिखाया है। बच्चों, इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, जो हिंदी के बहुत बड़े और प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानी लेखक हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में हुआ था और इनका असली नाम धनपत राय था। तो बच्चों, आज हम इन्हीं के द्वारा लिखी गई इस कहानी ईदगाह को पढ़ते हैं। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसके पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गए थे और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो एक बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लग जाएंगे। बच्चों, कहानी का यह पहला भाग है। यह कहानी हमारे देश की आज़ादी से पहले के समय की है। लेखक जो है वे उस वक्त हमारे देश में उर्दू भाषा का चलन ज़्यादा था, तो उन्होंने नवाब राय के नाम से बहुत सारी उपन्यास और कहानियाँ लिखी, जबकि वो उनका स्वयं का नाम धनपत राय था और बाद में वे मुंशी प्रेमचंद कहे जाने लगे। तो वे ईदगाह और उसकी कहानी का वर्णन कर रहे हैं हामिद और उसकी दादी के द्वारा। वे यह भी दिखाना चाह रहे हैं बच्चों कि एक बच्चे का निश्चल प्यार और एक दादी का स्नेह किस तरह एक दूसरे को बांधे हुए है। ठीक है, तो कहानी में बता रहे हैं कि हामिद जो है वो अपनी दादी के साथ रहता है। उसके माँ पिताजी का देहांत हो चुका है और वो फिर भी खुश है, क्योंकि उसे बताया गया है कि उसकी माँ जो है वो भगवान के घर, अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं और पिताजी जो है वे रुपये कमाने बाहर गए हुए हैं। तो उसका इस संसार में अपनी दादी के सिवा कोई नहीं है। ईद का त्यौहार 30 रोज़ के बाद आया है। रोज़ा जो वो रखते हैं, उपवास रखने को ही रोज़ा कहते हैं। दिन भर उपवास रखते हैं और शाम में वे कुछ खाते हैं और 30 दिन ऐसा करने के बाद ईद का त्यौहार आता है।
ठीक है। तो उस दिन ईदगाह में बड़ी रौनक रहती है, लोग मेला घूमने भी जाते हैं और तरह तरह की चीज़ें अपने लिए खरीदते हैं। उस ज़माने में बच्चों 1 पैसे 2 पैसे 3 पैसे इस तरह करके पैसों का मोल भाव उस वक्त उतना वैसा था, ठीक है। आज के ज़माने के पैसे उस वक्त नहीं चलते थे, उस वक्त छोटे छोटे सिक्के चलते थे 1-2 पैसे के, और उन 1-2 पैसों में ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी। तो बहुत सारे हामिद के दोस्त थे, अगल बगल के पड़ोसी थे जिनके पास बहुत सारे सिक्के थे। जैसे मोहसिन, उसके पास 15 पैसे थे, महमूद के पास 12 पैसे थे। इसी तरह और भी उनके कुछ दोस्त थे जिनके पास बहुत सारे पैसे थे। लेकिन हामिद जो है वो बहुत ही गरीब लड़का था, उसकी दादी के पास कम पैसे होते थे, तो उसके पास पैसे बहुत सीमित थे। अब कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि किस तरह से वो मेला में जाता है और ख़रीदारी करता है, ठीक है। उसकी दादी बस यही चिंता कर रही है कि हामिद कैसे मेला जाएगा, वो 3 कोस जाएगा कैसे, ठीक है बच्चों। अगली कहानी में अगली भाग में हम जानेंगे कि हामिद किस तरह मेला जाता है।